हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वी आर डूइंग फैक्टराइजेशन। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स सीखे कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, और हम दो एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं 11.1 एंड 2। तो सॉरी 14.1 एंड 2। तो अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो डिवीजन में अब पहले तो हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि डिवीजन एक्चुअली में होता कैसे है। डिवीजन हम जैसे नॉर्मली हम डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। तो सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया 74x² डिवाइडेड बाय 2xy। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको करना कैसे है, तो ये हमारे पास ये भी मोनोमियल है एंड दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। ठीक है, तो करना क्या है, सिर्फ इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, p/q की फॉर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं p/q की फॉर्म में 74x² डिवाइडेड बाय 2xy। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, वेरिएबल्स जो कट रहे हैं काट सकते हैं। y से y कैंसिल हो जाएगा, x से एक x की पावर, क्यों, x² क्या मतलब होता है, x मल्टीप्लाई x होता है, तो एक x काट सकती हूँ ना, एक रह जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 37 जा 74। कटने के बाद क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 37x हमारे पास वैल्यू आ गई है। दिस इज डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप वेरिएबल, सेम वेरिएबल को ही काट सकते हो, डिफरेंट वेरिएबल्स को नहीं कट कर सकते। सपोज यहाँ लिखा होता z और अब y को z से काट रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें सिर्फ सेम वेरिएबल्स को कट करना है, जैसे y को y से कट कर दिया, x को x से कट कर दिया। ठीक है, ओके। तो आपको ये समझ आ गया है कि हमें डिवीजन करना कैसे है। अब ये तो था, बहुत सिंपल था कि हमारे पास मोनोमियल दिया था और उधर भी मोनोमियल था, हमने डिवीजन कर दिया। लेकिन अगर बाय चांस हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाता है, सेम ले रही हूं मैं, ठीक है, क्या किया हमने, यहां पर पॉलिनोमियल लिया है और यहां पर मोनोमियल लिया है। ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम करेंगे। पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों सीखने के चक्कर में ये भी ठीक से समझ में आ। ठीक है, तो अब करना क्या है, जब भी आपके पास यहां पर पॉलिनोमियल दिया है, आप पॉलिनोमियल में से कॉमन निकालोगे, इसीलिए हमने पहले कॉमन फैक्टर सीखा था। ठीक है, तो इसमें से कॉमन निकालो फटाफट से। कॉमन क्या क्या आएगा, देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, लिख सकते हैं। x y तो कॉमन आ गया। ठीक है, ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का फैक्टर है, इसको लिख सकते हैं ना। 2 × 7 इसके फैक्टर होंगे, 2 × 37 इसके फैक्टर होंगे। तो 37 किसी के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब हम ओनली 2 तो बाहर ले सकते हैं, बाकी को हमें अंदर ही रखना पड़ेगा। तो कॉमन आ गया 2xy, यहाँ बच गया 37x प्लस यहाँ कितना बच गया 7। ठीक है, बाकी दोनों तो बाहर आ गए, बाकी दोनों तो कॉमन आ गए, डिवाइडेड बाय 2xy। अब इसको लिख लेंगे हम p/q की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, p/q की फॉर्म में लिख लेते हैं। लिख लो 2xy इन ब्रैकेट 37x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2xy। जो कट रहा है काट दो, देखो 2xy से 2xy कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 37x प्लस 7। तो आंसर क्या आ गया, 37x प्लस 7। इसको करने के और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन आप इसी कॉमन मेथड पर ही जाना। ठीक है, अगर कॉमन मेथड नहीं लगता है तो आप आइडेंटिटी मेथड पर भी जा सकते हो। मतलब अगर यहाँ पॉलिनोमियल की जगह पर कोई आइडेंटिटी दी गई होती, ठीक है, तब भी ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होता। आप इसको पहले फैक्टर करते, उसके बाद इसको डिवाइड करते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको फैक्टर करना है या कॉमन लेना है। ठीक है, पहले कॉमन ले सकते हैं, रीग्रुप कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन आप लास्ट में आपको डिवाइड करना। ठीक है, समझ आ गया कि क्या करना है। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बुक में से। अब एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। एक्सरसाइज
मेक क्वेश्चन 1 and 2 इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो फटाफट से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है 28x to the power 4 divided by 56x। ठीक है, कुछ ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, कुछ करना ही नहीं है, p बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है ना। लिख दो p बाय क्यू की फॉर्म में 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x लिख दिया। जो कट रहा है काट दो, एक x से इसकी ये पावर कटेगी तो यहाँ 3 रह जाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको डायरेक्टली ना करके ऐसे लिख दूं 28x क्यूब मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय 56x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x क्यूब को अगर x से मल्टीप्लाई करूंगी तो x 4 ही आएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको इस तरीके से लिख दिया, x से x कैंसिल। अब 28 और 56 कट रहा है, हाँ कट रहा है, काट देते हैं। 28 1 जा 28, आप लोग छोटे फैक्टर्स का यूज कर सकते हो। मुझे समझ में आ रहा है कि 28 के टेबल में 56 आता है। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। ठीक है, तो डिवाइड होने के बाद क्या बच गया, x क्यूब डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर बच गया। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें और क्या है। माइनस वाला लेते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट में माइनस है तो माइनस वाला ले लेते हैं। माइनस दिया हुआ है सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। दिस इज माइनस 36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। ठीक है, चलो कर लेते हैं। वही यहाँ पे भी मोनोमियल है, यहाँ पे भी मोनोमियल है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। माइनस 36y मल्टीप्लाई y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। ठीक है, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई आराम से दे और समझ में भी आए। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। माइनस कहीं नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर भी माइनस 9y स्क्वायर होता ना, तब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, अदरवाइज माइनस वहीं रहेगा। तो क्या बच गया हमारे पास, इधर तो 4 बच गया, इधर y बच गया, तो बच गया 4y आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल से है, आपको सिर्फ मोनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। इसको लिखते हुए मेरे माइंड में एक चीज और आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज भी कराऊंगी जो इस फैक्टराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बता देती हूँ कि क्या चीज है। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं जिनमें कोई आइडेंटिटी फिट नहीं हो रही होती है, लेकिन फिर भी उनके फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो उन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपके मैं देख रही हूँ कुछ क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आइडेंटिटी यूज नहीं हुई है, बट स्टिल उनके फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो हम उनको भी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चल इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन, कॉमन निकाल लो फिर। x कॉमन आ रहा है, ठीक है, x कॉमन कर दो, 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय, देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले आपको मैंने बताया कि पहले आपको कॉमन लेना है फिर डिवाइड करना है। मैंने क्या किया, कॉमन भी ले लिया और इसको p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया है। ठीक है, काट दो, जो कट रहा है कट गया, बस आ गया हमारे पास आंसर डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया आपका डिविजन। ठीक है,
चलो एक पार्ट और कर ले, तो एक पार्ट हम सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं, थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, थर्ड पार्ट भी अच्छा है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा सा लग रहा है तो बच्चे घबरा जाते हैं, सभी आप लोग घबरा जाते हो बड़ा सा क्वेश्चन देखकर, है ना। पर जो जितना बड़ा होता है ना उतना ही आसान भी होता है। तो करते हैं, लिखा हुआ है ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 8, मैं बुक ले लेती हूँ उसको देखने में थोड़ा सा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी क्यूब, सॉरी, डिवाइड करना है किससे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर से। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है तो इसलिए आया नहीं इस बोर्ड पे, आप लोग थोड़ा समझ लें। ठीक, देखो कॉमन लेना है सबसे पहले, तो ले लो कॉमन, 8 तो कॉमन ही दिया हुआ है तो 8 को तो हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है ले लो, तो मुझे दिख रहा है कि इस पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो सब जगह स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां से एक्स वाई स्क्वायर भी चला गया, जी स्क्वायर भी चला गया, बच गया एक्स, यहां से y बच गया, यहां से z बच गया। देखो आपको थोड़ा यहाँ पर ना अब स्पीड आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी स्पीड आएगी, तो आपको स्पीडली करने की कोशिश करनी है। मैंने यहाँ पर देखा कि हर एक के पास स्क्वायर था, ठीक है, तो मैंने स्क्वायर सारे बाहर निकाल दिए, जिनके पास भी क्यूब बच गया, जिनके पास भी क्यूब है ना सिर्फ वो अंदर रह जाएंगे, तो वही मैंने लिख दिए, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। ठीक है, काट दो जो कट रहा है, ये सारे ये सब कट गया क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, क्या बच गया, 2x प्लस वाई प्लस जी, बच गया हमारा डिवीजन कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, फिर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, जो कट रहा है काट दो, और जो बच गया वो आपका डिवीजन के बाद जो बचेगा दैट इज कोफिशिएंट, जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, क्वोशिएंट। तो ये आपकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जिनको आपको प्रैक्टिस भी करना है और अपनी फेयर नोटबुक में भी आप कर सकते हो। इनको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बेटर रहेगा।